दोस्तों आप कैसे हो? आप लोग सभी ठीक होंगे मेरे उम्मीद के मुताबिक। जैसे कि मैं डेली 10 क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इन 10 क्वेश्चनों का बहुत महत्व है। जैसे कि मैथमेटिक्स का जो चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन डेली मेरे 10 क्वेश्चनों में मिलेगा। आप इसको साथ के साथ ही नोटबुक पर लिखते चलें, जिससे कि आपका पूरे मैथ का रिवीजन होता चलेगा। क्योंकि पूरे मैथ का इसलिए कह रहा हूँ कि इन 10 क्वेश्चनों में कभी किसी चैप्टर का, कभी किसी चैप्टर का, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन आते रहते हैं। इस वजह से आपको पूरे मैथ में आप घूमते रहोगे डेली के डेली। मेरे डेली 10 क्वेश्चंस लगाओगे, अब मैथ में घूमते रहोगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छी परसेंट भी आएगी, अच्छे मार्क्स भी आएंगे और अच्छा मेरिट में भी नंबर आएगा। क्योंकि इसलिए कि मेरा 10 क्वेश्चन डेली आपको पूरे मैथ में घुमाएगा, डेली आपको पूरे मैथ में घुमाएगा। इसलिए मेरा 10 क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रेणी में 1 + 0.6 + 0.06 + 0.006 + 0.006 प्लस क्वेश्चन का योगफल होगा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है ये। तो इस सवाल को कैसे करेंगे आप देखें। तो हम इसको पहले इसका ऐड करेंगे। ऐड कैसे करते हैं पहले सीख लें, इसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया मैंने। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे। इसके बाद आ जाएगा 6, कितना 6। फिर इसके बाद ये आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, फिर 06, फिर ये आ जाएगा दशमलव आ जाएगा, फिर 006, फिर ये वाला आ जाएगा दशमलव 006। तो हमारा जोड़ने का सही तरीका ये है। ठीक है, तो आप इस तरह से जोड़ेंगे इसे, इसका योगफल। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो 6 हो गया, यहाँ पे 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 हो गया, 0.1 ये हो गया। अब देखें हमारा कितना आया इसको टोटल करके 1.666। अब देखो यार, ये तो इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे ऑप्शनों को एक एक चेक करेंगे, तो इसका ये हमारा आंसर आ जाएगा, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने 3 1 3 और 3 और 2 5, कितना हो जाएगा ये 5/3। 3 का इसमें भाग देंगे तो मान लो 5/3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 3 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। फिर यहाँ पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 3 छक्के 18 हो गया। फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, 3 छक्के 18 हो गया। तो मान लो हमारा ऑप्शन हमारा पहला ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन हमारा पहला ही मिल रहा है। तो इसको हमारा ऑप्शन क्या हो गया, पहला ही हो गया। ठीक है, तो बहुत ईजी है, इस तरह से आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें और नोटबुक बनाना ना भूलें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखें। ये भी बहुत ईजी है, लेकिन आपको ईजी लग रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, डेली के डेली नोटबुक पर लिखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़े जोश के साथ करें, जोश के साथ वीडियो देखें डेली। तो देखो ये कितना है, 4.41 इंटू 0.16 अपॉन 2.1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। देखो इस तरह के सवाल जो होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, इस तरह के ज़्यादा गलतियाँ होती हैं आप लोगों पे, क्योंकि पॉइंटों का बड़ा लफड़ा पड़ता है। ठीक है, तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जो पॉइंटों में ही कराए हैं, जिससे कि आपके कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस सवाल को देखें। तो एक चीज़ देखो, अब इसमें दशमलव ऊपर 1 2 3 4 संख्या बाद ऊपर है, और नीचे भी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, यहाँ भी नीचे भी 4 संख्या बाद है। ठीक है, तो इसको देखो 4 संख्या बाद है नीचे भी और ऊपर भी 4 संख्या बाद है। तो हमारा दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर क्या क्या बचेगा, 4 4 1 इंटू 16। नीचे क्या बचा, 2.1 का 20 इंटू 60 इंटू 21, ये बचा हमारा। तो देखें, अब इसको काट लो, कैसे कैसे कटना है ये। ठीक है, इसको काट ले। ये तो इसको काटेंगे 21 से ये कितनी बार कट जाएगा, 21 बार ही कट जाएगा, और 16 से ये एक बार कट जाएगा, और 21 से ये 21 कट जाएगा।
तो क्या बचेगा हमारा 1, ऑप्शन में 1 है हमारा, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, एक और चीज़ देखें। अब देखो ये दशमलव हटता कैसे, थोड़ा सेकंड विधि से देख लो, मतलब विधि सेकंड है तो सिंपल है वो भी। जैसे कि अब देखो ये हमारा, चलो संख्या को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 4.41 इंटू 0.16 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1.6 इंटू 0.21। तो देखें हम इसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट आगे देखें। तो देखो इसमें अब क्या है कि हमारा इधर की साइड में, जब हमारा इधर की साइड में संख्या को शेप निकाल के लाएंगे 1 और 2 इधर जाएगा। जैसे कि 1 को करके दिखाता हूँ पहले मैं, जैसे 4.41 है। अब इसको 10 की घात में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसे, मान लो कि हम 10 की घात में लिखेंगे तो ये हमारा जाएगा 4.41 इंटू 10 की घात -2। अब ये -2 कैसे हो गया, क्योंकि देखो दशमलव कितनी संख्या बाद है, 1 और 2, तो 1 और 2 तो हमारा 2 होगा। जैसे कि अब ये है, ऐसे ये हो जाएगा 0.16 का, ये भी हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा। अब देखो 2.1 है, इसको भी देख लो, ये कितना हो जाएगा 221 इंटू 10 की पावर -1। ये कितना हो जाएगा 1.6 का, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -1। ये कितना हो जाएगा 0.21 का, ये 20 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, देखो कितना ईजी हो गया। अब इसको मान लो हम ये सब ये यहाँ पर रख देंगे, तो पहले हम जोड़ लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 10 की घात -4 हो जाएगा, तो ये हमारा हट गया, तो कितना है 441 इंटू 16 अपॉन 21 इंटू 16 इंटू 20। ठीक है, मैंने ये आगे की संख्या ऊपर के ऊपर लिख दी, नीचे के नीचे लिख लिया इस टाइप से। ठीक है, इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये हो गया, इससे ये कट जाएगा। अब वही पैटर्न आ गया ये वाला सवाल, तो 21 से ये 21 बार कट गया, 21 से ये कट गया, 16 से ये कट गया, तो बराबर 1। ठीक है, हमारा आंसर ये आ गया। तो दोनों विधि से कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन आपका ये सही है। ठीक है, तो लेकिन ये लेंथी है, ये मैंने समझाने की वजह से आपको किया है, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन आप जरूर बनाते चलें साथ के साथ नोटबुक, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, तो इसको भी देखें कैसे करेंगे। इसको बहुत सिंपल है, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर है। ठीक है, तो इसको देखें, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जैसे कि 111 और 11 से 11, तो देखो इसको कुल 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 11, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस इसको 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये कहाँ से आया, ये और ये कहाँ से आया, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे हम इससे आगे, देखो अब क्या करना है हमको। अब देखो यहाँ से इसको जोड़ने का तरीका, देखो आपको जोड़ने का तरीका देखें आप इसका, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, तो आज इसको सही तरीके से देखें हम जोड़ते कैसे हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे जोड़ेंगे 1 1 ऐसे करके, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, संख्या तो हमारी ये सब कैसे लिखेंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। ये कितना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो दोनों में अंतर है ना। अब इसमें सही कौन सा है, सही कौन सा है, सही ये है। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, गलत। ऐसे नहीं जोड़ना आपको, जोड़ना आपको ऐसे है, इस तरीके से। ठीक है, आगे के लिए ध्यान रखना, ये गलत है ये सही है, हमेशा ऐसे करके जोड़ना। तो ये हमारा इसको जोड़ा तो हमने कितना आ गया 12 34। ठीक है, प्लस अब देखो, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। देखो ये हाफ 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 हाफ, तो हाफ 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 कितना हो गया 1/2 1/2 1/2 आधा ये, तो हाफ और हाफ 1 और 1 1.5 और ये 2, तो यहाँ पे हम 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक और तरीका होता है इसका यहाँ से करने से, इसको कर देते हैं पहले। ये कितना हो गया 12 36। ठीक है, तो इसका आंसर है इसमें ऑप्शन ये रहा। ठीक है, इसको देख लें, बहुत ईजी है, इसको भी देख लो कैसे करते हैं। जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है,
अब देखो अंश बट्टे हर, जिसका हर समान हो, तो ठीक है, इसके 2 आ जाएगा नीचे, ऊपर कितना 1 2 3 4, ये कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, तो कितना बचा ये 2 मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा। कुछ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है, और इसी तरह से आप सवाल आते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन बहुत, जितना टफ लगेगा देखने में इतना ही सरल होगा। ठीक है, इन सवालों से आपकी कैलकुलेशन बहुत हैवी होगी। ठीक है, तो बड़े जोश के साथ करें, जोश के साथ पढ़ाई करें, जोश के साथ 10 क्वेश्चनों को करें, किसी भी एग्जाम को धड़ाधड़ मार दो, धड़ाधड़ कर दो। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन देखें। आप किसी तरह से क्लासेस आती रहेंगी। इन क्वेश्चनों का बहुत महत्व है, आप इनको करना ना भूलें। मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ। ठीक है, और आप इसको हल्के में ना ले जाए क्वेश्चनों को। ठीक है, बहुत सारे सर, हमारे सीनियर सर पढ़ा रहे हैं, वो ठीक है ना, वो भी अपने अपने तरीके से सब पढ़ा रहे हैं, हम भी अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं। सबके क्वेश्चनों को देखो, हमारा भी देखो, उनका भी देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें। अब देखो ये कैसे होगा सॉल्यूशन। इसको 361 पहले लिख लेता हूँ, चलो 361/9 इंटू, अब देखो अंडरूट 81 है, इसका अंडरूट 81 है ये, तो इसको कैसे करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, 9 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो ये 9/19 हो जाएगा इंटू, ये 441 किसका वर्ग होता है, या रूट के अंदर है 441, तो ब्रैकेट लगा लेता हूँ पहले, तो 21 का होता है, 21 बार आ जाएगा, 21 बट्टे नीचे है, ये दोनों का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 361/9 इंटू, ये कितना आ जाएगा 9/19, कितना 9/19। अब क्या करेंगे, 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग बताइए एक बार कितना होता है। जैसे नहीं पता हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कितना 1 और यहाँ 2 इंटू 2 1 2 और ये 4, 1 4 4 कितना हो जाता है 441। और पहली बात तो ये है 441 करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा था, इससे ये कट जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 9 से 9 कट जाएगा, ये 19 से कितनी बार कट जाएगा, ये 19 बार कट जाएगा। इसमें ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, इसी तरह से हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, देखो कितना अच्छे सवाल है ये, आपको ये किसी न किसी एग्जाम में हर क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पेपर में नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बस आपसे एक ही गुजारिश है, आप एक 10-20 रुपये की वाली कॉपी जरूर खरीद लें। आप इनको साथ के साथ लिखते चलें, जरूर लिखते चलें। आप जैसे पढ़ रहे पढ़ते रहो, लेकिन मेरी 10 क्वेश्चन की ये क्लास है, इसको डेली ये पूरे आपको पूरे मैथ में घुमाएगी, आपको ये पूरे मैथ में घुमाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी के साथ इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूं, तो देखें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितने का, 17 का। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो, वर्गों का औसत, वर्गों का योग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 बटे 6, इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होगा। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप सवाल को कर सकते हो, आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सवाल को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पूरे मैथ में घुमाएगा। आपको जितनी आपकी तैयारी होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो देखें आगे। तो n की जगह हम क्या, ये अब दे दिया है हमारा 17 दिया है, तो कितना हो जाएगा ये n बराबर, यहाँ लिख देता हूँ n बराबर 17, तो कितना हो जाएगा 17 + 1 इंटू 2 इंटू 17 + 1 बटे 6। ये कह रहा है औसत, क्या कह रहा है औसत, नहीं कहता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये हमारी औसत की बात कर रहा है, तो कितनी की संख्या हमारी 17, तो ये हमारा 17, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा है, औसत की। तो ठीक है, तो देखें आगे इस सवाल को इसी तरीके से, तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं आगे। देखो 17 हो गया इंटू 17 1 18 हो गया। ठीक है, 17 दूनी 34 और 1 35 हो गया बट्टे 6 इंटू 17। ठीक है, तो जो कट रहा है काट लो, जो रह रहा है वो छोड़ दो, बाकी जो आएगा देखा जाएगा। 17 से 17 कटेगा, 6 तिया 18, 35 तिया 3 पंजे 15 के 5 हासिल
1 3 का 9 1 10, कितना आ गया 105। तो ये हमारा ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। और इसी तरह से नेक्स्ट सवाल करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो सॉल्यूशन करते हैं अगले क्वेश्चन का। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, ये कह रहा है 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। क्या कह रहा है? 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। तो 60 के गुणनखंड कितने होंगे? देखें, 60 के गुणनखंड कितने होंगे? गुणनखंड कितने होंगे हमारे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 20 होगा, 15 होगा, 30 होगा और खुद 60 है। ठीक है, खुद 60 है। 60 तो खुद 60 है ही है। ठीक है, अब देखो ये इससे भी कटेगा, इससे ये सभी संख्याओं से कटेगा। ये किससे कटेगा? सभी संख्याओं से कटेगा। तो फिर क्या करेंगे हम? 60, तो 60 का औसत, 60 तो इनका औसत, इनका औसत, 60 संख्या का औसत कितना हो जाए? अब देखो इन सबको टोटल करेंगे। ठीक है, तो टोटल करेंगे। पहले संख्या गिन लो कितनी बैठी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बैठी है? 12। अब इसका जब टोटल करेंगे तो आप फटाफट से करके देख लेना, तो 168 आएगा। कितना आएगा? 168। तो ये इससे कट जाएगा। अब इसमें इसका भाग दे देंगे, तो कितनी बार कटेगा? 12 1 12, बचा कितना? 4, 12 चक 48, कितना आ जाए? 14। 14 आंसर है इसमें, ये रहा। ठीक है, ये 14 ये हो गया। देखो कितना अच्छा सवाल है। इसी तरह से आप सवाल को करते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। बहुत खतरनाक वीडियो है ये। तो देखें अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। 25 का प्रेक्षणों का औसत कितना है? 13 है। 25 का कितना है? 13 है। बाद में पता चला कि प्रेक्षणों को 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया है। 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो तदनुसार नए औसत का कितना होगा? तो देखें, नया औसत निकालते हैं इसका। नया औसत, नया औसत कैसे निकालेंगे? तो देखें 25 प्रेक्षण का औसत कितना हो जाएगा? 25 × 13 प्लस, फिर कह रहा है 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल कर दिया। भाई 73 या 48 कर दिया तो इसको घटा दो। ठीक है, अब कर दिया तो थोड़ा सा औसत ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। तो कैसे करेंगे इसको? देखें, तो इसको काट पीट कर लो। पहले इसको ऐसे ही लिख लो, 25 × 13 प्लस, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये हमारा ये कितना बचेगा? देखो 63 × 48। तो यहाँ 13 में से 5 गया, 13 यहाँ 13 में 60 गया, तो 8 5 13, तो 5 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, तो कितना बचा? 25। तो देखें कितना बचा? 25/25। इसलिए गुणा नहीं किया कि बाद में करके देख लो, जिससे कि हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाए। इससे क्या करेंगे? हमने 25 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 13 + 1/25। 25 से 25 कटे, कितना हो गया? 14। 14 आंसर है इसमें। देखो कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, वीडियो को देखना ना भूलें। फिर कह रहा हूँ मैं, आप इन 10 क्वेश्चनों को करना ना भूलें। बार बार मैं इसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये बहुत बेनिफिट्स देंगे। बार बार मैं यही बात को कह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखें 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? 20 से कम, किससे? 20 से कम। तो अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखें इसे कराते हैं। तो 20 से कम कितना हो जाएगा? 20 से कम पहले देखो 2 3 5 7 11 13 17 19,
ये हमारी 20 से कम क्या होंगे, अभाज्य संख्या। अगर आप अभाज्य संख्या आपको नहीं पता होगा तो मैंने सिस्टम नंबर जो पढ़ाया था उसमें भाज्य, अभाज्य, विषम, सम मेरा वीडियो होगा फर्स्ट, उसको जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं भाज्य अभाज्य क्या होता है। अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो मैं दोबारा भाज्य अभाज्य का एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब इसका औसत पूछ रहा है, अरे वेरी सिंपल, अब तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 19 + 17 + 19। अब इसको टोटल कर लो, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो ये 8 हो गया। अब इसका टोटल देखो, जोड़ेंगे तो 77/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77/8। तो इसमें आंसर है 77/8, ये वाला ये रहा। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। आप इसी तरह से सवालों को करते रहें और आगे बढ़ते रहें और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। ये कह रहा 33 संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर उनका औसत 32 आता है। ठीक है, 33 संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर उनका औसत 32 आता है तथा यदि उनमें पहली 16 संख्याओं का औसत 30 हो, पहली 16 संख्याओं का औसत कितना हो, 30 हो, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 34 हो, तो 17वीं संख्या कितनी होगी। तो देखो भाई, बड़ा डेंजर सवाल है। कोई नहीं, तो हम निकालते हैं कितना पूछा, 17वीं संख्या। तो लिखो 17वीं संख्या। तुम डेंजर के लिए तुम खुद डेंजर हो जाओ ना, तो हमारा डेंजर से डेंजर बढ़ेगा तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही। ठीक है ना, तो देखें इसको, देखा 33 कितना करा, 33, और आरोही क्रम में रखने पर उनका औसत कितना हो रहा है, 32। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, फिर उसमें कह रहा है यदि उनमें से पहली संख्या 16 का औसत 30 है। कितना कह रहा है, 16 का औसत 30 है, प्लस और फिर 16 का औसत एक 34 है। ये हमने क्या निकाला है भाई, 17वीं का। ठीक है, तो इसको कर लो सॉल्यूशन इसका। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156 माइनस, अब इसको कर लो, इसका भी करेंगे हम, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी करके देख लेना है। इसका मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, 24 = घटा के 32। ठीक है, तो कितना आया इसका, 32। आप इसका ये सब मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। ठीक है, टाइम व्यतीत होगा वैसे ही, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, मैथ एक हलवा है, ये मान लो। आप जितना पढ़ोगे इसे जितना घिसोगे इतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका पढ़ने में। अगर आप मैथ से डर गए तो मैथ आपको डरा देगा। मैथ से नहीं डरना है, मैथ को खुद को डराना है। मैथ कहता है कि मैं 5 मिनट में नहीं हो पाऊंगा, तो ठीक है, आप उसे पहली बार वो 5 मिनट से नहीं हो पाएगा, फिर करो उसे, जितना घिसो उतना घिसो, जितना डरने की कोशिश करो, तो होगा कैसे नहीं, होगा कैसे नहीं। 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, एक बार वो 5 मिनट से पहले खुद कह देगा मैं तेरे से हार गया, तुम जीत गया। तो इसलिए मैथ से जितना लड़ सको उतना लड़ो, इतना घिसो, और इतना घिसोगे साला सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लाते हैं इसी के साथ। तो ये भी देख ही लीजिए, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप मिस ना करें कभी ऐसी क्लासों को। 10 से 15 मिनट तो देना ही है मेरी क्लास को आपको। आप 10 से 15 मिनट ना दे पाए तो फिर क्या दे पाए आपको 24 आवर्स में, और वो भी पूरे मैथ में इधर उधर घूमना आपका, ये सब क्वेश्चन होना। ठीक है, तो देखें, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत उम्र 14.95 वर्ष है, तो एक नया लड़का आने पर औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है, तो नए लड़के की उम्र कितना होगी। वाह भाई वाह। ठीक है, तो नए लड़के की उम्र देखो, नए की उम्र। ठीक है, तो देखें, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत उम्र कितनी है, इतनी 14.95। तो एक नया बढ़ जाता है, तो हमारे लड़के कितने, 20, और एक बढ़ जाता है तो कितने लड़के हो गए, 21। कितने हो गए, 21। फिर कह रहा है बढ़ने पर उसकी औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15 वर्ष हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, 15 वर्ष 20 हो जाती है, और पहले कहते 20 ×
ठीक है, आया समझ में। बढ़ गया तो हमने इसलिए ज़्यादा लिखा, इसमें से घटाएंगे जब भी तुम्हारे नई लड़कों की उम्र पता चलेगी। ठीक है, तो इसको कर दो सॉल्यूशन इसका। तो इसका करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे 15 कर 15 3 से 15 हो जाएगा ये, माइनस 299। इसका तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 299, इसे इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष इसमें ऑप्शन में है, 16 वर्ष ये रहा। ठीक है, तो वीडियो के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेजें। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्लास आपकी कल आएगी नए 10 क्वेश्चनों के साथ, वो भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा आप 10 कि एक नोटबुक जरूर ले लें। 10 क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको 10 क्वेश्चनों को 10 से 15 मिनट देना है और आप नोटबुक में करते चलें। जो क्वेश्चन आप पर आता है तो अच्छी बात है, अच्छा रिवीजन होगा। जो नई क्वेश्चन आता है एग्जाम टाइप का, आप उसको कर को देखे हुए मैथ में, तो आपका और अच्छा रिवीजन होगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आप, मुझे उम्मीद है आप नोटबुक बनाओगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर भेजें। और थोड़ा आपके लाइक और व्यू थोड़ा कम आ रहे हैं, थोड़ा इसको बढ़ाइएगा। आपको लग रहा है कि मैं बढ़ाना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा भाई, कुछ भी दिन रात एक कर दूंगा। आपको मैथ ऐसा करा दूंगा कि आप कहीं पे फंस नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।